नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। इस ऑडियो श्रृंखला के पार्ट 7 अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। सन 2015 से 2024 60 सालों की यात्रा शुरू होकर बफे ने हर साल धैर्य, सादगी और दीर्घकालिक सोच को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने बताया कि कैसे सही निवेश, मजबूत नेतृत्व और कठिन समय में संयम ही असली संपत्ति है। एप्पल जैसे निवेश और कोविड जैसी चुनौतियों में भी उन्होंने स्थिरता बनाए रखी। हर गलती से उन्होंने सीखा और 2024 में भावी नेतृत्व की जिम्मेदारी ग्रेग एबेल को सौंप दी। ये 10 साल सिर्फ वित्तीय ग्रोथ नहीं, एक सोच का विकास थे। बफे की नजरों में समय ही सबसे बड़ा निवेशक है। चलते हैं साल 2015 में। 50 years of बर्कशायर। 2015 का पत्र खास था क्योंकि इस साल बर्कशायर हाथवे ने अपने 50 साल पूरे किए। बफे ने इस पत्र में पिछले 50 साल की जर्नी का सार और अगले 50 साल की विजन शेयर की। उन्होंने बताया कि बर्कशायर की ताकत स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, डिसिप्लिन्ड एक्विजिशंस और शेयर होल्डर फर्स्ट कल्चर में है। बर्कशायर हाथवे ने पूरे किए 50 साल। बफे ने कहा, हमारी जर्नी सबूत है कि पेशेंस, डिसिप्लिन और सही कल्चर ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। बर्कशायर टेक्सटाइल मिल से शुरू हुआ, जो कि 1965 से 2015 तक, और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कॉन्ग्लोमरेट्स में बदल गया। बफे ने शेयर होल्डर्स को बताया कि यह मैजिक किसी फार्मूला से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और कल्चर से हुआ। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, 50 ईयर जर्नी। टेक्सटाइल से लेकर इंश्योरेंस, रेल रोड्स और कंज्यूमर गुड्स तक डाइवर्सिफाइड एम्पायर खड़ा कर दिया। नंबर 2, शेयर होल्डर फर्स्ट कल्चर। बफे और मंगर ने हमेशा शेयर होल्डर इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। नंबर 3, नेक्स्ट 50 इयर्स। बफे ने कहा कि बर्कशायर की फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि अगले 50 साल भी सुरक्षित है। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल मिल जिसने सिर्फ $22 मिलियन की नेटवर्थ से शुरुआत की, आज $300 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है। यही है कंपाउंडिंग प्लस डिसिप्लिन का जादू। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेक अवे कार्ड्स इस लेटर के माध्यम से बताते हैं। नंबर 1, पेशेंस और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का आधार है। शेयर होल्डर फर्स्ट कल्चर किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा मोट है। नंबर 3, मजबूत फाउंडेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रोथ इंश्योर करती है। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं तो आज बर्कशायर की तरह कई कंपनीज खुद को लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस बना रही हैं। बफे की 2015 की सीख है, नेक्स्ट 50 इयर्स वही सरवाइव करेंगे जिनकी फाउंडेशन कल्चर और डिसिप्लिन पर बनी है। यह था 2015 का बफे के लेटर का सार। साल 2016, अमेरिकास फ्यूचर और ऑप्टिमिज्म। 2016 के पत्र में बफे ने अमेरिका की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस जताया। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के बावजूद अमेरिका की ग्रोथ स्टोरी अनमैच्ड है। बफे ने पेशेंस और ऑप्टिमिज्म को इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत बताया। बफे कहते हैं कि नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। शॉर्ट टर्म समस्याएं आती जाती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पक्की है। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाया कि अमेरिका का इकोनॉमिक इंजन सबसे ताकतवर है। पॉलिटिकल या शॉर्ट टर्म इश्यूज पर ध्यान मत दो, फोकस करो फ्यूचर ग्रोथ पर।
इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। बफे ने कहा कि अमेरिका हमेशा रिकवर करता है और आगे बढ़ता है। नंबर 2, पेशेंस विंस। लंबे समय तक टिके रहने वाले इन्वेस्टर्स ही कंपाउंडिंग का असली फायदा उठाते हैं। नंबर 3, ऑप्टिमिज्म इन इन्वेस्टिंग। हर डाउनटर्न एक अपॉर्चुनिटी है, डरने का कारण नहीं। इसको एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर्स हैं। पहला डाउनटर्न देखकर बेच देता है, दूसरा ऑप्टिमिस्ट रहता है और टिके रहता है। कुछ सालों बाद वही ऑप्टिमिस्ट विनर बनता है। यही बफे की इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी है। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, शॉर्ट टर्म क्योस से मत डरो, फोकस लॉन्ग टर्म पर रखो। नंबर 2, पेशेंस और ऑप्टिमिज्म इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े वेपन्स हैं। नंबर 3, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भरोसा रखो, मार्केट साइकिल्स टेम्परेरी है। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। कोविड क्राइसिस ने फिर साबित किया कि बफे की बात टाइमलेस है। मार्केट गिरा, पैनिक हुआ, लेकिन रिकवरी हिस्टोरिक थी। नेवर बेट अगेंस्ट रेजिलियंस, यह था 2016 के बफे के लेटर का सार। साल 2017, टैक्सेस और स्टॉक वैल्यूएशंस। 2017 के पत्र में बफे ने कॉर्पोरेट टैक्स कट्स का बर्कशायर पर प्रभाव बताया और स्टॉक वैल्यूएशन पर इनसाइट्स दिए। उन्होंने दोहराया कि इक्विटीज लॉन्ग टर्म में बेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स हैं, लेकिन ओवर वैल्यूएशन से सावधान रहना चाहिए। बफे कहते हैं कि टैक्स कट्स ने बर्कशायर की वैल्यू बढ़ाई है, लेकिन इन्वेस्टर्स को हमेशा वैल्यूएशन पर ध्यान देना चाहिए। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को बताया कि यूएस कॉर्पोरेट टैक्स कट से बर्कशायर को सीधे अरबों डॉलर का फायदा हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने स्टॉक वैल्यूएशन पर चेतावनी दी। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कट्स। कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटने से बर्कशायर की नेटवर्थ अचानक बढ़ गई। नंबर 2, इक्विटीज फॉर लॉन्ग टर्म। बफे ने कहा कि इक्विटीज अभी भी बेस्ट ऑप्शंस हैं, खासकर बॉन्ड्स की तुलना में। नंबर 3, वैल्यूएशन डिसिप्लिन, लेकिन इक्विटीज ओवर वैल्यूड होने पर कॉशन जरूरी है। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर हर हाई प्राइस पर स्टॉक्स खरीदता है और रिटर्न्स कम हो जाते हैं। दूसरा पेशेंस रखकर सही वैल्यूएशंस पर बाई करता है और लॉन्ग टर्म में जीतता है। यही है बफे की इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, टैक्स बेनिफिट शॉर्ट टर्म बूस्ट दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट एज नहीं। नंबर 2, इक्विटीज लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे वेल्थ क्रिएटर्स हैं। वैल्यूएशन को इग्नोर करना सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स है। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। कोविड के बाद मार्केट बूम ने फिर दिखाया कि वैल्यूएशंस मैटर करते हैं। बफे की 2017 की सीख टाइमलेस है। इक्विटीज बेस्ट हैं, लेकिन सही प्राइस पर। यह था 2017 के बफे के लेटर का सार। साल 2018, कैश पाइल और डील चैलेंजेस। 2018 के पत्र में बफे ने बताया कि बर्कशायर के पास रिकॉर्ड कैश पाइल है, लेकिन सही डील्स मिलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को डिसिप्लिन बनाए रखने और ओवर प्राइस्ड एक्विजिशन से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग और पेशेंस की फिलॉसफी को दोहराया। बफे कहते हैं कि हमारे पास कैश बहुत है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर डील नहीं करेंगे। डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। इस साल बर्कशायर के पास $100 बिलियन से ज़्यादा कैश था, लेकिन बफे ने साफ कहा, हम केवल तभी इन्वेस्ट करेंगे जब प्राइस और क्वालिटी दोनों सही है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, रिकॉर्ड कैश पाइल। बर्कशायर के पास अनप्रेसिडेंटेड कैश रिजर्व्स थे। नंबर 2, डील डिसिप्लिन। बफे ने कहा
कोई भी डील सिर्फ डील करने के लिए नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अवॉइड ओवर पेइंग। ओवर प्राइस्ड एक्विजिशंस हमेशा वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी एक्साइटमेंट में किसी बिजनेस को हाई प्राइस पर खरीद लेती है और बाद में नुकसान करती है। दूसरी कंपनी डिसिप्लिन से वेट करती है और सही समय पर सस्ता बाई करती है। लॉन्ग टर्म में वही जीतती है। निवेशकों के लिए 3 सीख देते हैं। नंबर 1, कैश रखना वीकनेस नहीं बल्कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रेंथ है। नंबर 2, डिसिप्लिन के बिना एक्विजिशन रिस्की बन जाते हैं। नंबर 3, ओवर पे करने से बेटर है कि आप वेट करें। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। आज जब कई कंपनियां ओवर वैल्यू डील्स कर रही हैं और बाद में फेल हो रही हैं, बफे की 2018 की सीख और भी प्रासंगिक है। पेशेंस ही असली मोट है। यह था 2018 के बफे के लेटर का सार। साल 2019, परफॉर्मेंस और स्टॉक्स बाईबैक्स। 2019 के पत्र में बफे ने बर्कशायर की परफॉर्मेंस, कैश रिजर्व्स और स्टॉक परचेजेस पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि बाईबैक्स तभी फायदेमंद हैं जब शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर खरीदे जाएं। साथ ही उन्होंने पेशेंस और डिसिप्लिन को फिर दोहराया। बफे कहते हैं कि स्टॉक बाईबैक्स पावरफुल हैं, लेकिन तभी जब सही प्राइस पर हो। इस साल बर्कशायर का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्टेडी रहा, लेकिन बफे ने हाईलाइट किया कि कैश रिजर्व्स बढ़ रही है और सही डील्स की कमी है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, बाईबैक्स एट राइट प्राइस। रीपरचेजेस वैल्यू तभी क्रिएट करते हैं जब शेयर्स अंडर वैल्यूड हों। नंबर 2, पेशेंस विथ कैश। बफे ने कहा कैश रखना बेटर है बजाय ओवर प्राइस्ड डील करने के। नंबर 3, परफॉर्मेंस एंड वैल्यू। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्टडी रखना ही फाउंडेशन है। छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए हाई वैल्यूएशन पर बाईबैक करती है और लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स लूज करते हैं। कंपनी बी अंडर वैल्यूड प्राइस पर बाईबैक करती है और बड़ा फायदा देती है। यही फर्क है, बफे ने इस लेटर के माध्यम से समझाया। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, बाईबैक स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ अंडर वैल्यूड प्राइस पर। नंबर 2, कैश रखना वीकनेस नहीं, यह फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का हथियार है। नंबर 3, स्टेडी परफॉर्मेंस ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ की असली नींव है। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं तो ये बताते हैं कि ये आज भी उतना ही रेलिवेंस है जितना कि 2019 में था। ये था 2019 के बफे के लेटर का सार। साल 2020, पैंडेमिक और रेजिलियंस। 2020 के पत्र में बफे ने कोविड-19 पैंडेमिक के असर पर चर्चा की। उन्होंने दिखाया कि क्राइसिस के बावजूद बर्कशायर रेजिलिएंट रही क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग बिजनेसेस और डिसिप्लिन्ड कल्चर पर बनी है। बफे ने फिर दोहराया कि नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। पैंडेमिक ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन बफे ने कहा क्राइसिस आएगा जाएगा, स्ट्रांग बिजनेसेस टिके रहते हैं। इस साल कोविड-19 से मार्केट क्रैश हुए, बिजनेसेस रुके और अनसर्टेनिटी बढ़ी। लेकिन बफे ने शेयर होल्डर से कहा पैनिक मत करो, रेजिलियंस और डिसिप्लिन सबसे बड़े वेपन्स हैं। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, रेजिलियंट बिजनेसेस। क्राइसिस ने दिखाया कि ओनली स्ट्रांग कैश जनरेटिंग बिजनेसेस सरवाइव करते हैं। नंबर 2, डिसिप्लिन मैटर्स। बफे ने याद दिलाया कि रैश डिसीजन से बचो। नंबर 3, नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका।
उन्होंने फिर दोहराया कि अमेरिका हमेशा बाउंस बैक करता है। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो बिजनेसेस हैं, एक हेविली लिवरेज्ड और वीक है, पैंडेमिक में डूब जाता है। दूसरा कैश रिच और रेजिलिएंट है, वही सरवाइव करता है। यही बफे की फिलॉसफी है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवे कार्ड्स। नंबर 1, क्राइसिस हमेशा आएंगे, रेजिलियंस ही सर्वाइवल का असली फार्मूला है। नंबर 2, कैश और डिसिप्लिन कठिन समय में लाइफ सेवर है। नेवर बेट अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, रिकवरी पक्की है। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। कोविड क्रैश के बाद रिकवरी हिस्टोरिक थी। बफे की 2020 की सीख फिर सही साबित हुई। रेजिलियंस और पेशेंस ही विनर्स बनाते हैं। यह था 2020 के बफे के लेटर का सार। साल 2021, रिकॉर्ड बायबैक्स और ऑप्टिमिज्म। 2021 के पत्र में बफे ने बर्कशायर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग बायबैक्स पर जोर दिया और बताया कि रीपर्चेजेस तभी वैल्यूएबल होते हैं जब शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिले। उन्होंने फिर कहा कि अमेरिका की इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म फेथ रखना इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी ताकत है। बफे कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड बायबैक्स किए, लेकिन सिर्फ तब जब प्राइस सही था। डिसिप्लिन ही हमारी असली एज है। इस साल बर्कशायर ने $24 बिलियन से ज्यादा के स्टॉक्स बायबैक्स किए। बफे ने शेयर होल्डर्स को बताया कि यह तभी स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन है जब शेयर्स अंडर वैल्यूड है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, रिकॉर्ड बायबैक्स। बफे ने दिखाया कि बायबैक शेयर होल्डर्स वैल्यू बढ़ाते हैं अगर प्राइस सही हो। नंबर 2, कैपिटल डिसिप्लिन। कैश रखना बेटर है बजाय ओवर प्राइस्ड डील करने के। नंबर 3, फेथ इन अमेरिका। उन्होंने फिर दोहराया, नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए हाई वैल्यूएशंस पर बायबैक करती है और शेयर होल्डर्स लूज करते हैं। कंपनी बी अंडर वैल्यूड प्राइस पर बायबैक करती है और शेयर होल्डर्स को बड़ा फायदा मिलता है। यही है बफे का डिसिप्लिन। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवे कार्ड्स। नंबर 1, बायबैक पावरफुल है लेकिन तभी जब शेयर्स अंडर वैल्यूड हो। नंबर 2, कैश रखना बेहतर है ओवर प्राइस्ड डील करने से। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी पर फेथ रखना इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी ताकत है। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। आज एप्पल और कई इंडियन कंपनीज मैसिव बायबैक्स करती हैं। बफे की 2021 की सीख है, बायबैक सही प्राइस पर हो तभी गेम चेंजर है। यही था 2021 के बफे का लेटर का सार। साल 2022, इन्फ्लेशन और एडाप्टेबिलिटी। 2022 के पत्र में बफे ने इन्फ्लेशन के खतरों, बर्कशायर की एडाप्टेबिलिटी और एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मजबूत कंपनियां इन्फ्लेशन को सरवाइव कर जाती हैं और बर्कशायर की डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। इन्फ्लेशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन बफे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस इन्फ्लेशन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को समझाया कि इन्फ्लेशन इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा साइलेंट टैक्स है। बर्कशायर ने एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से स्टेबिलिटी बनाई। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन इज अ टैक्स। यह इन्वेस्टर्स की परचेजिंग पावर साइलेंटली खा जाता है। नंबर 2, एडेप्टेबिलिटी विंस। डाइवर्सिफाइड और एडाप्टेबल कंपनीज इन्फ्लेशन को सरवाइव करती हैं। नंबर 3, एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। बर्कशायर की एनर्जी और यूटिलिटी कंपनीज रेजिलियंस की बैकबोन है। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए फिक्स्ड प्राइसिंग में अटकी रहती है और इन्फ्लेशन में मार्जिन को लूज करती है। कंपनी बी एडाप्टेबल है और प्राइसेस एडजस्ट कर लेती है और वही सरवाइव करती है। यही है बर्कशायर का मॉडल। निवेशकों के लिए 3 सीख।
टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, इन्फ्लेशन इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रिस्क है। नंबर 2, एडेप्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन इन्फ्लेशन शील्ड बनाते हैं। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रियल एसेट्स इन्फ्लेशन हेज का काम करते हैं। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। आज जब दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, बफे की 2022 की सीख बेहद प्रासंगिक है। केवल एडेप्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही स्ट्रॉन्ग झेल पाती हैं। यह था 2022 के बफे के लेटर का सार। साल 2023, फिलॉसफी और शेयर रीपरचेजेस। 2023 के पत्र में बफे ने अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को फिर से सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने शेयर होल्डर्स को याद दिलाया कि रीपरचेजेस तभी मीनिंगफुल हैं जब शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे खरीदे जाएं। साथ ही उन्होंने लॉन्ग टर्म पेशेंस और अमेरिकन इकोनॉमी पर फेथ को इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा एज बताया। बफे कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी अनचेंज्ड है। डिसिप्लिन, पेशेंस और शेयर होल्डर्स फर्स्ट कल्चर। इस साल बफे ने बाईबैक्स, इंट्रिंसिक वैल्यू और बर्कशायर की फ्यूचर स्ट्रेंथ पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म नॉइज से मत डरो, लॉन्ग टर्म विनर्स हमेशा इमर्ज करते हैं। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, बाईबैक्स एट राइट प्राइस। रीपरचेजेस तभी करें जब शेयर्स अंडर वैल्यूड हो। नंबर 2, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ा रिस्क है। नंबर 3, फेथ इन अमेरिका। बफे ने दोहराया, नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर लगातार स्पेकुलेटिव ट्रेड्स करता है और नुकसान उठाता है। दूसरा पेशेंट है, क्वालिटी बिजनेसेस में टिकता है और लॉन्ग टर्म में बड़ा जीतता है। यही बफे का तरीका है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, बाईबैक्स पावरफुल है लेकिन सिर्फ अंडर वैल्यूड प्राइस पर। नंबर 2, पेशेंस और डिसिप्लिन कंपाउंडिंग को काम करने देते हैं। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज पर फेथ ही इन्वेस्टर का सबसे बड़ा मोट है। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद बफे की फिलॉसफी अनचेंज्ड रही। यही दिखाता है कि टाइमलेस प्रिंसिपल्स ही इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक सफल बनाते हैं। यह था 2023 के बफे के लेटर का सार। साल 2024, कैश, मिस्टेक्स और आगे का रास्ता। 2024 के पत्र में बफे ने बताया कि कैसे बर्कशायर ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया, किन व्यवसायों की आम कमाई घटती रही और साथ ही इन्वेस्टमेंट इनकम, इंश्योरेंस बिजनेस और कैपिटल एलोकेशंस पर जोर दिया। 2024 एक ऐसा साल जिसमें बर्कशायर ने कुछ उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं थी। आइए देखें क्या सीख दी बफे ने इस साल के पत्र में। 189 बर्कशायर के संचालन व्यवसाय में से लगभग 53% की आमदनी घट गई, लेकिन ट्रेजरी बिल यील्ड्स अच्छे रहे, जिससे इन्वेस्टमेंट इनकम में जबरदस्त मदद मिली। इंश्योरेंस व्यवसाय, खासकर गीको ने अंडरराइटिंग सुधार और दक्षता बढ़ाकर बढ़िया प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं इसके 4 मुख्य बिंदुओं पर। नंबर 1, कैश वर्सेस इक्विटीज। बर्कशायर का नगद भंडार कैश पाइल बढ़कर लगभग $334 बिलियन हो गया। बफे ने स्पष्ट किया कि अधिकांश धन अभी भी इक्विटीज में है, क्योंकि वह हमेशा बिजनेसेस पर भरोसा करते हैं, ना कि सिर्फ कैश इक्विवेलेंट्स पर। नंबर 2, मिस्टेक्स एंड करेक्शंस। बफे ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ व्यवसायों के भविष्य की आर्थिक स्थिति का गलत अनुमान लगाया। गलती हुई तो उसे समय रहते सुधारना जरूरी है।
नंबर 3, इंश्योरेंस परफॉर्मेंस और गीको ने अंडरराइटिंग सुधार किया, जैसे कि इफिशियंसी बढ़ी और क्लेम्स फ्रीक्वेंसी में कमी आई। नंबर 4, टैक्स एंड पब्लिक सर्विस रिमाइंडर। बर्कशायर ने इस साल इतिहास में सबसे ज्यादा कर $26 बिलियन चुकाया। बफे ने सरकार से आग्रह किया कि इन करों का उपयोग समझदारी से हो, खासकर गरीबी राहत और मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने में। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस है जिसने प्राइसिंग या अंडरराइटिंग में गड़बड़ी कर दी, वह भूल गई, लेकिन सुधार करके उसने दोबारा ट्रैक पर आ गया। गीको में ऐसा हुआ। दूसरी ओर एक कैश हेवी निवेशक जो सिर्फ कैश में बैठा रहता है, वो इन्फ्लेशन या अवसरों का फायदा नहीं उठा पाता। निवेशकों के लिए तीन से चार सीख टेक अवे कार्ड्स हैं। नंबर 1, मिस्टेक्स स्वीकार करें और समय पर सुधार करें, देर करना बड़ी खामी हो सकती है। नंबर 2, इक्विटीज बेहतर विकल्प रहते हैं, सिर्फ कैश नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, इंश्योरेंस बिजनेसेस में अंडरराइटिंग डिसिप्लिन बड़ा फर्क डालता है, विशेष रूप से गीको ने यह दिखाया। नंबर 4, गवर्नमेंट और नेताओं से अपेक्षा कि वे स्टेबल करेंसी और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राथमिकता दें। यह सब इन्वेस्टर्स की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज के संदर्भ में इसको देखते हैं। आज के दौर में जब इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनसर्टेनिटी और जोखिम ज़्यादा है, बफे की ये बातें और महत्वपूर्ण हैं। उन पोर्टफोलियो कंपनियों ने जो स्ट्रांग और अडेप्टेबल रही हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से बाउंस बैक किया है। बर्कशायर की यूटिलिटी एंड रेल रोड ऑपरेशंस में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी काम बाकी है। यह था 2024 के बफे का लेटर का सार। आज वॉरेन बफे की 60 वर्षों की यह प्रेरणादायक श्रृंखला पूर्ण हो रही है। मैं सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसे सुनकर इसे सार्थक बनाया। आशा है कि यह यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।